सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपको बताएंगे आफ्टर रिज़ल्ट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, कैसे आपको अब एडमिशन प्रोसेस आगे का करना है, सिलेक्शन लिस्ट और कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे आप देखेंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आपने आना है एडमिशन के सेक्शन में, ये आप देख सकते हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है, आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रवेश अधिसूचनाएँ का ये पेज खुल जाता है और यहाँ आप देखेंगे आपको एक लिंक मिल जाता है क्लास 6 JNVST रिज़ल्ट समर, और यहाँ आप आगे लिंक आपको मिलता है। इसको आप खोलते हैं तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता देते हैं सिलेक्शन लिस्ट और कट ऑफ कैसे आपने देखना है। इसी पेज पे दोस्तों आप आएंगे वापस होम पेज पे, एडमिशन का कॉलम यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन, इसको क्लिक करेंगे, फिर से आप यहीं पहुँच जाएंगे या आप इसी लिंक को खोले भी रख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको बता दूँ कि जब इसका जो सिलेक्शन लिस्ट जो तैयार है उसको यहाँ अपलोड किया जाएगा तो इस जो ये फर्स्ट वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है इसी के ऊपर आपको सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगी और कट ऑफ कितनी गई है कौन सी कैटेगरी की उसकी भी PDF यहीं अपलोड की जाएगी। अभी तक दोस्तों आप देख सकते हैं कोई भी इसमें नया अपडेट नहीं आया है। रिज़ल्ट के बाद का क्लास 9 के रिज़ल्ट और क्लास 6 के रिज़ल्ट के बाद का कोई अपडेट नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय का रिज़ल्ट के बाद अगर आपका चयन हो गया है, आपको दिखा दिया है कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड, ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के संबंध में महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको बता देते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो भी छात्र छात्रा जिनका कि चयन हो गया है, समिति द्वारा दाखिले के लिए उम्मीदवारों पर कोई अधिकार नहीं होगा, यानी कि आपको एडमिशन लेना ही लेना है। ये समिति इसके लिए आपको फोर्स नहीं करेगी। एडमिशन लेने के लिए चयनित छात्रों को समिति द्वारा मांगे गए सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वो दस्तावेजों के पूरे सत्यापन या पुष्टि होने के बाद ही समिति चयनित छात्रों के अभिभावकों को दूसरे स्कूल यानी अभी जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से TC लाने को कहा जाएगा। अभिभावकों को सूचित किया जाता है, यानी कि जो अभिभावक हैं उनके लिए ये विशेष न्यूज़ है। जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पहले से ही अपने बच्चे की TC कटवा के न रखें। अब दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार रखने हैं। आगे की जानकारी देने से पहले मैं बता देता हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन के बाद प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जाति प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक या तो आपने कक्षा 6 में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है तो आपको TC अभी नहीं कटवानी है, और अगर आपका बच्चा कक्षा 5 में है, एग्ज़ाम दे दिया है और कक्षा 6 में अभी एडमिशन नहीं लिया है किसी स्कूल में, तो फिर तो आपकी TC वैसे भी आपको कटवानी है, तो आप TC कटवा सकते हैं। तो ये आपके पास रखना है। निवास प्रमाण पत्र और बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार रखने हैं। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि आगे की क्या क्या तैयारियाँ आपको करनी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, यदि चयन को लेकर कोई भी विवाद होता है तो अभिभावकों को समिति का जो भी निर्णय होगा उसके लिए बाध्य होना पड़ेगा, यानी जो नवोदय विद्यालय जो भी फैसला लेगा उसको आपको मानना पड़ेगा। यदि कोई उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्र से है तो उस उम्मीदवार को ऐसा एक प्रमाण देना होगा, ये प्रमाण आपको देना ही देना होगा जहाँ से आपने कक्षा 3, 4, 5 का अध्ययन किया है कि वो क्षेत्र या वो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आता है। जिन उम्मीदवारों का चयन हो गया है उन उम्मीदवारों का या जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया है उन उम्मीदवारों के बीच कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। जो पास हो गए हैं केवल उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, उन्हीं का केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई उम्मीदवार दोबारा कॉपी चेक करने के लिए कहता है तो उसे इसकी प्रमाणिकता नहीं दी जाती, क्योंकि आंसर शीट कंप्यूटर के द्वारा सत्यापित होती है। इसके पश्चात अन्य साधनों से ही सीट चेक होती है।
अभिभावकों को ये भी पता होना चाहिए कि जिनके बच्चों का चयन हो चुका है उस ज़िले से, जिस ज़िले से आपने 5वीं पास की है या आपके बच्चे ने 5वीं पास किया है, उसी ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन होगा, आपको एडमिशन मिलेगा। आप कहीं अन्य ज़िले या राज्य के लिए एडमिशन के लिए नहीं कह सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो चयनित उम्मीदवार हैं उन्हें एडमिशन के बाद अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र के लिए कुछ समय दिया जाएगा। अब दोस्तों कैटेगरी रिजर्वेशन जो मिला है ओबीसी को भी मिल चुका है, तो इसलिए ओबीसी के अगर आप छात्र हैं तो जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको भी समय दिया जाएगा। कोई छात्र विकलांग है, दिव्यांग है या हड्डी रोग का विकलांग है, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो उसके प्रवेश के समय उसके पास जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का एक प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसजेंडर वाले जो चयनित छात्र हैं या जो बच्चे हैं, प्रवेश के दौरान राज्य सरकार द्वारा समक्ष प्राधिकरण से एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अभिभावक याद रखें, इस श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आरक्षण नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। तो दोस्तों ये आपने देख लिया आफ्टर रिजल्ट आपको क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, ये आपने देख लिया है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, टीसी, निवास प्रमाण पत्र और आपका बच्चे का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपका अवेलेबल आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित कुछ और जानकारी आफ्टर रिजल्ट के बाद की। और अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो रिजल्ट देखने के लिए कैसे आपको प्रोसेस करना है, मोबाइल से कैसे देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप देख सकते हैं कैसे रिजल्ट चेक करना है। और जवाहर नवोदय विद्यालय के जो आगे के जो अपडेट हैं, अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।